नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका श्री राम अध्ययन मंत्रा के हिंदी साहित्य के अनोखे इतिहास में। कॉलेज लेक्चरर के लिए कुछ रचनाएं दी गई हैं। उनमें एक रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, जो एक लंबी कविता है। 312 महत्वपूर्ण पंक्तियां इनमें हैं और उसी पे अपने लगातार चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट 9वां पद अपना आ गया है। इससे पहले 2 वीडियो इस पे बन चुके हैं। मित्रों, इससे पहले राम के मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा था कि आज का जो युद्ध हुआ था उसमें रावण अधिक उत्साही दिखा। उसने वानर सेना की शक्ति को कुचल दिया और मेरे बाण भी उसमें उनके ऊपर वार करने में असफल थे। वो लक्ष्य को भेद नहीं पा रहे थे। यही अंतर्द्वंद्व चल रहा था कि मेरा जो हृदय है वो शायद अब हार जाएगा रावण से। वो पराजित हो रहा था। जीतने का उत्साह भी उसमें था, लेकिन वो बार बार खुद को पराजित ही पाता था। वही अंतर्द्वंद्व चल रहा है। नीचे गर्दन झुकाए श्री राम बैठे हैं। अगर जानना है तो वहाँ चले जाइए जहाँ श्री राम है। वो नीचे झुकाए और गर्दन बैठे हैं और उनके मन में जो अंतर्द्वंद्व चलता है वो बात यहाँ दी गई है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तन्य कुमारी का छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसले झड़ते प्राग समुदय। गाते खग नवजीवन परिचय, तरुमल्य वल्य ज्योति प्रताप स्वर्गीय। ज्ञात छवि प्रथम छवि, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। यहां तक देखते हैं साथियों। ऐसे क्षण अंधकार घन, अंधकार का मतलब आप जानते हो घन में, घन में मतलब बादलों में। विद्युत का मतलब आप जानते हो। पृथ्वी तनया कुमारिका, पृथ्वी तनया मतलब पृथ्वी की पुत्री किसको माना जाता है? सीता जी को माना जाता है। जनक पुत्री सीता। कुमारिका का मतलब होता है कौमार्यावस्था। जो कौमार्यावस्था, कुमारी जिसे बोलते हैं, कौमार्यावस्था। छवि का मतलब रूप या सौंदर्य, रूप या सौंदर्य। अच्युत आया है यहां पे राम के लिए। देखते हुए निष्पलक, निष्पलक का मतलब अपलक, लगातार। याद आया उपवन विदेह का, विदेह यहां कौन है? सीता जी के पिता जनक। प्रथम स्नेह का लतांतराल, लतांतराल का अर्थ होता है मित्रों लताओं के झुरमुट के बीच से, के बीच से। नयनों का नयनों से गोपन, गोपन का मतलब होता है गुप्त, चुपकर, चुपचाप। संभाषण का मतलब क्या होता है? प्रिय संभाषण का मतलब होता है वार्तालाप। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। देखो, प्रथम उत्थान पतन, संधि विच्छेद करें तो प्रथम उत्थान हो जाएगा और पतन हो जाएगा। उत्थान पतन का मतलब क्या हो जाएगा? उठना और गिरना। जैसे लज्जा के अंदर व्यक्ति करता है, उसकी पलकें उठती रहती है और गिरती रहती है। कांपते हुए किसले, किसले का मतलब होता है कोमल पत्ते, जिसे कोमपल आप कहते हो। वे पत्ते जो अभी अभी ताजा उगे हैं। झरते पराग समुदय, समुदय का मतलब होता है समूह है। गाते खग मतलब पक्षी, नवजीवन परिचय। तरु का मतलब वृक्ष हो जाएगा। अगर पूर्ण का देखें, तरु मलय वलय, मलय पर्वत से आने वाली वायु, और वो किसकी रहती है? चंदन वृक्षों की। चंदन वृक्षों का
चंदन के वृक्षों का मंडल। मंडल का मतलब क्या हो जाएगा? समूह है। ज्योति प्रताप स्वर्गीय, ये प्रपात होगा साथियों, ये प्रपात हो जाएगा। यहाँ स्वर्गीय का मतलब स्वर्गीय हो जाएगा। ज्ञात छवि प्रथम सव्य, सव्य का मतलब होता है अपनी। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। देखो कमनीय का मतलब होता है कामना, इच्छा। तुरीय का मतलब होता है समाधि की चतुर्थ अवस्था, समाधि की चतुर्थ अवस्था तुरीयावस्था। देखो साथियों, तुरीय अवस्था जब योगी लोग समाधि लगाते हैं तो उनकी चतुर्थ अवस्था होती है तुरीयावस्था, जिसमें क्या हो जाती है? आत्मविस्मृति हो जाती है। वो स्वयं को भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, आत्मविस्मृति हो जाती है। ये तो हो गया इनका क्या, शब्दों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं अब, तो आगे क्या हो जाएगा? जब श्री राम चिंतनशील है, उनके मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा है, और जब वो सिर झुकाए नीचे, अपना सिर नीचे की ओर झुकाए हैं, तब उन्हें श्री राम को जनक पुत्री सीता, जो पृथ्वी की पुत्री कहलाती है, उनकी जो कौमार्य अवस्था, जब उनका प्रथम मिलन हुआ था, उस समय जो उनकी आयु थी कौमार्य अवस्था, उसका रूप और उसका सौंदर्य इस प्रकार उनके मानस पटल पे कौंध जाता है, जिस प्रकार अंधकार से घिरे हुए बादलों में विद्युत क्या हो जाती है? चमक उठती है। तो इन दो पंक्तियों का क्या हो जाएगा? तो जब अंतर्द्वंद्व चल रहा है तो श्री राम के मानस पटल पर सीता जी की कौमार्य अवस्था, जनक पुत्री सीता जी की कौमार्य अवस्था उसी के समान छा जाती है, जिस प्रकार क्या होता है? अंधकार से घिरे हुए बादलों में विद्युत चमक उठती है। यहाँ उपमा हो जाएगा, क्योंकि मानस पटल में सीता जी इस प्रकार कौंध उठती है, जिस प्रकार क्या होता है? अंधकार से घिरे हुए बादलों में विद्युत। आगे देखते हुए निष्पलक, अब वो उसी सौंदर्य को क्या करते रहते हैं? अपलक देखते रहते हैं अपने हृदय में, अपने हृदय से उसी रूप सौंदर्य को, सीता जी के रूप सौंदर्य को वो अपलक देखते रहते हैं, और वो उन्हें याद आने लग जाता है जनक का वो उपवन, वो बगीचा जहां पर क्या हुआ था? सीता जी और राम का प्रथम मिलन हुआ था। वही बगीचा जहां प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, जनक जी की वही वाटिका जिसमें राम और सीता का लताओं के झुरमुट के बीच से प्रथम मिलन हुआ था। जब श्री राम ने सीता जी को लताओं के मध्य से पहली बार उनके रूप सौंदर्य को देखा था, उस समय श्री राम के नयनों का सीता जी के स्नेहिल जो प्रेममयी नेत्र है, नयनों से प्रेम पूर्ण मधुर भाषा में क्या हुआ था? प्रेम पूर्ण मधुर भाषा में, प्रिय का मतलब होता है प्रेम पूर्ण, गुप्त भाषा में क्या हुआ था? संभाषण मतलब वार्तालाप हुआ था। किससे? श्री राम के नयनों का सीता जी के स्नेहिल नेत्रों से। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, श्री राम की जो पलक थी वो पहली बार ही सीता जी की पलकों पर उठी और गिरी थी, अर्थात उन्हें पहली बार प्रेम की अनुभूति हुई थी। वो सीता जी को देखकर, उनकी पलकों को देखकर उनकी पलकें उठ रही थी, गिर रही थी। कांपते हुए किसले, उस समय प्रकृति भी अपने वातावरण में अनुकूल परिवर्तन कर लेती है, एक श्रृंगार का वहां पे माहौल बना देती है। और क्या? कांपते हुए किसले, झरते पराग समुदय। जब ऐसा हो रहा था, जब प्रथम मिलन हो रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि वृक्ष और लताओं के जो कोमल पत्ते हैं, कोंपले हैं, वो क्या कर रही है? कांपते हुए हिल रही है।
और जो परागकण हैं, परागकणों के समूह हैं, वो और अत्यधिक प्रसन्न होकर क्या हो रहे हैं, झर रहे हैं। गाते खग नव जीवन परिचय, और जो पक्षीगण थे वो इसी मिलन के अंतर्गत क्या कर रहे थे, नवजीवन का परिचय देते हुए, गीत गाते हुए प्रतीत हो रहे थे। और ऐसा लगता था कि चंदन के वृक्षों का जो समूह है वो चारों ओर से उनको घेरे हुए खड़ा था। ज्योति प्रपात स्वर्गीय, और प्रातःकालीन सूर्य का जो प्रकाश था, जो स्वर्गीय प्रकाश था, उसका झरना वहां पे प्रवाहित होता हुआ दिखाई दे रहा था। ज्ञात छवि प्रथम छवि है। फिर श्री राम को ज्ञात हुआ कि यह तो क्या है, सीता जी की जो छवि है, रूप सौंदर्य है, वो क्या है, अपना है। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, और ऐसी ही जो सीता जी है, उनके नेत्रों का जो प्रेम पूर्ण क्या हुआ था, उन्हें सौंदर्य दिखाई दिया था, प्रेम पूर्ण उनका मिलन हुआ था, उसके प्रथम कंपन के कारण श्री राम सुध-बुध खो बैठे थे। और सुध-बुध खो जाने से ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार योगी समाधि लगाते हैं और जो चतुर्थ अवस्था होती है, तुरीय अवस्था, उसमें वो पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार श्री राम भी क्या हो गए थे, समाधि की तुरीय अवस्था में पहुंच गए थे और स्वयं की सुध-बुध वो खो बैठे थे, वो अपनी आत्मविस्मृति खो बैठे थे। ठीक है साथियों, ये इसका हो गया हिंदी अनुवाद। अब इसमें कुछ अलंकार आए हैं। प्रथमोत्थान पतन, इसमें क्या आ गया, अनुप्रास अलंकार आ गया पैवर्ण की आवृत्ति से। इसके अलावा ठीक है, और आप देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है 10वां, पहले पढ़ लेते हैं। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। फूटी सिमती सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य शर गणित मंत्र पूत, फड़का पर नभ को उड़े शकल जो देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराद सरस्त्रिय दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आचरण देखी जो, आच्छादित की वे सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिल्य उस तन में क्षण में हुए वो लीन। देखो मित्रों, अभी वो अंतर्द्वंद्व ही चल रहा है, सीता जी की वहां याद आ रही है, उनके हृदय का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। सिहरातन, सिहरातन का मतलब जो शरीर है वो क्या हो गया, कंपित हो गया। क्षण भर, क्षण भर के लिए भूला मन, लहरा समस्त। हर, हर का मतलब क्या हो जाएगा यहां, शिव। धनुर्भंग, धनुष को भंग करना, पुनर्वार, दोबारा। हस्त का मतलब हाथ हो जाएगा। फूटी सिमती, सिमती का मतलब हास, मुस्कान। सीता ध्यान लीन राम के अधर, अधर का मतलब होठ। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, मंत्रों से पवित्र किए हुए, मंत्रों से पवित्र किए हुए। फड़का पर, पर का मतलब पंख, फड़का मतलब फड़का कर, नभ मतलब आकाश, उड़े मतलब उड़े, शकल का मतलब सभी, जो मतलब समान, देवदूत के समान। देखते राम जल रहे शलभ, शलभ का मतलब क्या होता है, पतंगे। सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है, पतंगा भी जलता है, दीपक भी जलता है। साकेत, रजनीचर राक्षस हो जाएगा। ताड़का सुबाहु विराद श्रीस्त्र मतलब त्रिशिरा। दूषण खर, ये राक्षसों के नाम हो गए। फिर देखी भीमा मूर्ति, भीमा मतलब भयंकर, मूर्ति का मतलब मूर्ति, रण का मतलब युद्ध। आच्छादित, आच्छादित का मतलब छाया हुआ या ढका हुआ।
सम्मुख सामने, समग्र सारा, नभ का मतलब आकाश, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का मतलब क्या होता है? प्रकाश युक्त, ज्योति से युक्त, प्रकाश से युक्त। अस्त्र का मतलब अस्त्र हो जाएगा, सकल सभी, बुझ बुझ कर, यहां पर बुझ बुझ कर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मतलब बुझकर हो जाएगा असफल। हुए क्षीण, क्षीण का मतलब क्या हो जाएगा? बुझ का मतलब बुझकर ही हो जाएगा, क्षीण का मतलब असफल। पाकर, महानिल्य, महानिल्य का मतलब क्या होता है? महा का मतलब महान, निल्य का मतलब होता है स्थान, या कह लीजिए विफल। महानिल्य ये हो जाएगा विशाल, महानिल्य विशाल स्थान या महान स्थान, और क्षीण का मतलब असफल या विफल। क्षण में हुए लीन, लीन का मतलब गायब हो जाना, उसके अंदर समाहित हो जाना। अब यहाँ देखो विश्व विजय में कौन सा है? वैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। स्मित सीता के अंदर सैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। अब देखते हैं पूरे का। अब जब श्री राम सीता जी की यादों में खोए हुए हैं, उन्हें उनका स्मरण आ रहा है, उनका हृदय वहीं पहुंचा हुआ है, तो उन्हीं सीता जी के स्मरण के कारण श्री राम का जो शरीर है, तन है, वो क्या होने लगा? कंपित होने लगा, कंपायमान होने लगा, सिहरने लग गया। क्षण भर भूला मन। अब जो श्री राम का मन है वो क्षण भर के लिए भाव विभोर होकर जो विषाद युक्त उनकी जो दशा थी उनको क्या हो गया? भूल गया। उनका हृदय विषाद युक्त भावना उनके मन में थी उसको भूल गया और लहरा समस्त, और उनके हृदय में एक जो लहर है, हंसी की, हास की लहर है, उत्साह की लहर है, वो क्या होने लग गई? फैलने लग गई। और उन्हें देखो साथियों, यहां स्मरण हो रहा है, यहां स्मरण हो रहा है। कैसे? कि उन्हें एक उत्साह उनके हृदय में दौड़ने लग गया। उन्हें याद आया कि उनको याद आने लग गया कि वो शिव का जो धनुष है उसे भंग करने के लिए उनका हाथ वापस जैसे उठने लग गया। वो उस समय पहुंच गए जब उन्होंने शिव के धनुष को भंग किया था, उन्हें वो याद आने लग गया। अब सीता के ध्यान में लीन राम के होठों पर क्या होने लग गई? जो हास है, हंसी, वो फूटने लग गई और उनके हृदय में विश्व विजय की जो भावना है वो पूर्ण रूप से क्या हो गई? भर गई। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत। और इसी भावना के चलते श्री राम को, क्योंकि वो उत्साह से भर गए थे, क्योंकि उन्हें सीता जी को मुक्त करवाना था, और इसी भावना के कारण उनके जो दिव्य बाण थे, जो असंख्य दिव्य बाण थे, जो मंत्रों से क्या किए हुए थे? पवित्र किए हुए थे, उनको याद आ गई। और ऐसा लग रहा था वे समस्त बाण क्या कर रहे हैं? वे समस्त मतलब सभी बाण अपने पंख फड़का फड़का कर देवदूतों की भांति, देवदूतों के समान क्या हो चुके हैं? आकाश में उड़ने लग गए हैं। अब देखो यहां उपमा अलंकार आ जाएगा, क्योंकि जो बाण थे वो आकाश में पंख फैलाकर किस प्रकार उड़ रहे थे? देवदूतों के समान उड़ने लग गए थे। देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर, यहां पर भी उपमा आया है, क्योंकि जो मंत्रों से पवित्र किए हुए बाण थे वो कौन से बाण थे? अग्नि बाण थे, या उन्हें कह लीजिए आग्नेयास्त्र, अग्नि के अस्त्र। अब राम जब वो बाण ऊपर चले गए, आकाश में चले गए, तो राम उन बाणों को देख रहे थे और उन्हीं अग्नि बाणों से राक्षस किसके समान जल रहे थे? पतंगों के समान जल रहे थे। या यूं कह लीजिए कि उसमें जो अग्नि अस्त्र थे उनमें ताड़का, सुबाहु, विराध, त्रिशरा, दूषण, खर आदि राक्षस पतंगे की भांति क्या कर रहे थे?
जल रहे थे, ऐसी दशा को राम देख रहे थे, उन अग्निबाणों को राम देख रहे थे। यहाँ स्मरण आ रहे जब उन्होंने अपने ही ऐसे दिव्य बाणों से इन राक्षसों का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। लेकिन उसके पश्चात हृदय मित्रों घूमता रहता है, ये पीछे का उनको याद आ रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास दिव्य बाण है। लेकिन इसी के पश्चात उनको वो भीमा मूर्ति मतलब भयंकर मूर्ति याद आई, जो उन्होंने किसमें देखी थी, युद्ध की भूमि में, आज के युद्ध भूमि में उन्होंने देखी थी। उसी भयंकर मूर्ति ने समस्त आकाश को, समग्र नभ मतलब समस्त आकाश को अपने सम्मुख मतलब सामने किए हुए क्या किया हुआ था, ढका हुआ था। संपूर्ण आकाश को अपने सामने कर लिया और उसे पूर्ण रूप से ढक लिया, ऐसी वो भयंकर मूर्ति थी। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल भुज भुज कर हुए क्षीण, ये वो ही प्रकाश से युक्त ज्योतिर्मय मूर्ति थी जिसमें राम के सभी अस्त्र क्या हो रहे थे, जितने भी आग्नेयास्त्र थे वो क्या हो रहे थे, उसमें बुझ बुझ कर क्षीण हो रहे थे, लीन हो रहे थे, वो विफल हुए जा रहे थे। और रावण को बिल्कुल भी आंच नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भयंकर मूर्ति रावण के को सपोर्ट कर रही थी, उसके सामने खड़ी थी। और जितने भी राम बाण चला रहे थे आग्नेयास्त्र, वो सीधे कहाँ जाते थे, वो उस मूर्ति में चले जाते थे और उस मूर्ति में बुझ कर क्या हो जाते थे, विफल हो जाते थे और रावण को बिल्कुल भी आंच नहीं आती थी। पा महानिलय, पा मतलब पाकर, महानिलय मतलब विशाल स्थान, उस तन में, उस भयंकर मूर्ति के शरीर में विशाल स्थान पाकर आग्नेयास्त्र क्या हो जाते थे, क्षण भर में लीन हो जाते थे। उपमा अलंकार आया है। अब इसमें कहें तो वीर रस भी आया है, और कौन सा आया है, विप्रलंभ मतलब वियोग श्रृंगार रस भी आया है, क्योंकि उनको सीता जी की भी याद आ रही है। और स्मरण, इसमें स्मरण अलंकार कह सकते हैं, स्मरण हो रहा है। बाकी ये हो गया। ठीक है साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। ये आपको कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें किसका प्रयोग किया गया है, सामासिक पद शैली का प्रयोग किया गया है। सामासिक पद शैली, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है, चित्रात्मक भाषा है। तो कुल मिला के आज का दिन भी अच्छा रहा, आज का वीडियो भी अच्छा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ। धीरे धीरे ये राम की शक्ति पूजा कविता पूर्ण होती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।